हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी सोचा कि आप क्या हो? आप में क्या करने की क्षमता है? तो आज हम इसी बात को समझेंगे कि कैसे हम अपने आप को जान सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं कि हम में क्या-क्या क्वालिटीज़ है और उनके बेसिस में हम अपनी लाइफ में क्या-क्या पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। मैं पहले ही बता दूँ कि ये मेरी एक लाइफ़ को देखने का पर्सपेक्टिव है, तो ध्यान से समझो कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और साइड में एक नोटबुक रख लो। नोटबुक रख लो या कंप्यूटर में नोटपैड ओपन करके रख लो क्योंकि मैं कुछ एक्सरसाइज़ेज़ दूँगा और कुछ समरीज़ दूँगा, जो अगर आप लिख के सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करोगे, तो आपके लिए ही वो बेनिफिशियल है। लाइफ़ को जानने के बाद बहुत से लोग भटक जाते हैं। तो वो एक सोसाइटी का बनाया हुआ मॉडल को फॉलो करते हैं कि हमको ये करना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है और जो पूरे लगन से मेहनत करते हैं और अपने पेरेंट्स के साथ भी वो आइडिया शेयर करते हैं कि हमें क्या बनना है, वो एक्चुअली में बन भी जाते हैं। पर इसके साथ बहुत लोगों पे अननेसेसरी एक बर्डन आ जाता है, एक प्रेशर आ जाता है जो टाइम के साथ वो बढ़ता ही जाता है। और एक टाइम के बाद जो हम लोग जॉब कर रहे होते हैं, जो हम लोग काम कर रहे होते हैं, वो सिर्फ़ इसके लिए हम लोग करते हैं क्योंकि उसके अलावा हम लोगों को कुछ आता ही नहीं है। तो बेसिकली हम लोग वहाँ पे फँस चुके होते हैं कि अगर हम लोग ने जॉब छोड़ी तो जो पैसे आ रहे हैं वो भी आना बंद हो जाएँगे और अगर हम लोग जॉब छोड़ देंगे तो इसके अलावा हम लोगों को कुछ आता भी नहीं है, तो हम लोग और करेंगे क्या? तो हम लोग वापस से वही लाइफ़ जीते हैं और वही लाइफ़ को जीते-जीते उस पे ही हम लोग ग्राइंड करते रहते हैं। ऐसी लाइफ को अवॉइड करने के लिए ही आपको स्टार्टिंग से कुछ ऐसी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि आप वो चीज़ें ना करो और अगर आपने अगर कर दी है वो गलती तो आपको वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करके समझना पड़ेगा ताकि आपकी जो अभी लाइफ बची है उसको आप बर्बाद ना करो और वक्त रहते ही उसको सुधारो जितना सुधार सकते हो। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन और एजुकेशन को क्यों सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई को एकदम सीरियसली लेते ही नहीं है। या तो उनके पास जनरेशनल वेल्थ होता है या तो उनका घर का कोई बिजनेस होता है और या तो वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। स्कूल या कॉलेज में, स्कूल में ही बात हम लोग करते हैं, स्कूल में हम लोग को ढेर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और हम लोग को सारी नॉलेज से हम लोग को वाकिफ़ किया जाता है कि हम लोग सारी नॉलेज को समझें और उससे हम लोग एक ऑब्ज़र्वेशनल स्किल्स को डेवलप करें कि कैसे हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग को अलग-अलग तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो ये बंदा सीख लेता है ये ऑब्ज़र्वेशन स्किल, उसको बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिलता है फ्यूचर में। भले ही वो उसका बिज़नेस हो, उसकी पर्सनल लाइफ़ हो, उसका कुछ भी हो, और वो हमेशा एक एडवांटेज में रहेगा अगर उसके अंदर ऑब्जर्वेशनल स्किल्स आ जाती हैं स्टार्टिंग से ही। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर एक चीज़ जो आप अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते हो, वो स्टडीज़ हो, वो आपका एनवायरनमेंट हो, वो आपके आसपास के लोग हों, कोई गेम हो जो आप खेलते हो, कोई मूवी हो, कोई एनिमे हो, तो हर एक चीज़ का मतलब होता है। हर एक चीज़ आपको एक एसेंस प्रोवाइड करती है, हर एक चीज़ आपको एक मीनिंग देती है और अगर आप उस एसेंस को समझोगे, धीरे-धीरे ही समझोगे, लेकिन आप समझने अगर लगोगे फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। क्या आपने सोचा है कि जो नारुतो देखते हैं, इताची का प्रोफ़ाइल पिक लगा लेते हैं, लफ़ी का नाम रख लेते हैं, तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं, ये सारे एक सीख देख के जाते हैं कि हम लोग को कुछ सिखा के जाते हैं। लेकिन क्या वो चीज़ें हम लोग ने समझी, वो चीज़ें हम लोग ने इस्तेमाल करके क्या अपनी लाइफ़ में कोई एक ऐसा पॉज़िटिव इम्पैक्ट डाला? आप जो भी एनिमे या मूवी देखते हो, वो हमेशा एक लेसन दे के जाती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो लेसन दे रही है और उस लेसन को अगर आप समझ पा रहे हो, वो हमेशा पॉज़िटिव होना चाहिए। तभी आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। तो कहने को तो आप एंटरटेनमेंट के लिए सारी चीज़ें देख रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं हिडन मोरल वैल्यूज़ और कुछ लेसन्स होते हैं जिनको अगर आप इस्तेमाल करके अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करोगे तो और अच्छे इंसान बनोगे। और हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें उनकी तरह नहीं बनना है, हमें अपने आप को ही अच्छा करना है, बल्कि हमें दुनिया भर की सारी अच्छाइयों से
अपने आप का इम्प्रूवमेंट करना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना है। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि दुनिया में तो कुछ अच्छा है ही नहीं, यहाँ तो सब खराब है, तो आप खुद अच्छी चीज़ें करो, ठीक है? आप खुद अच्छे बनो। और क्योंकि दुनिया अगर ऐसी है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ही वैसा बनना है। चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। वरना होना यही है कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसके साथ हार्ड वर्क नहीं करोगे जो आपको करना चाहिए, तो एकदम एवरेज बन के रह जाओगे। और एंड में यही बचेगा कि आप धक्के खा रहे हो कि जॉब नहीं मिल रही है। अगर जॉब मिल भी जाएगी तो आप हमेशा वही 9 to 5 वाली जॉब पे अटके रह जाओगे। इन इंस्टीट्यूट में जो मीनिंगलेस काम करवाया जाता है, हम लोग के कॉलेज में काम करवाया जाता है जिनका कोई भी सेंस नहीं बनता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी वजह से करवाया जाता है कि हम लोग उस मेहनत वाले चीज़ से अकस्टम्ड हो जाएँ। तो जब आगे चल के फ्यूचर में अगर हम लोग एक्चुअली में कोई अच्छा काम कर रहे होंगे जो हम लोग को एक्चुअली में बेनिफिट दे रहा होगा, तो उसको हम लोग और अच्छे से कर पाएँगे। पर जो इंसान कुछ करता ही नहीं है और अगर उसको कुछ कह दिया जाए कि आपको ये काम करना है, तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना देगा, क्योंकि वो उतना मेहनत करने के कभी कैपेबल बन ही नहीं पाया। उसको कभी लगा ही नहीं कि इतनी मेहनत की भी जा सकती है किसी चीज़ के लिए, क्योंकि उसने कभी की ही नहीं। अब आपको करना ये है कि आपको एक नोटपैड या एक नोटबुक में आपको कुछ पॉइंट्स लिखना है, क्योंकि मैं समराइज़ करने जा रहा हूँ। और आप काउंटर चेक भी कर सकते हो कि आप वो चीज़ें कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और अपने आप खुद के भी नोट्स आप लिख सकते हो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नंबर 1, डेवलप अ सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। एक अच्छा ऑब्जर्वेशनल सेंस बनाओ। हमेशा एकदम मन बुद्धि नहीं बनो कि हम लोग को यहाँ से कहीं और जाना है तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। आसपास की चीज़ों को देखो, ऑब्ज़र्व करो हर चीज़ को, लोगों की बात करने के तरीक़ा से, किस तरीके से वो बात करते हैं, आप क्या मूवी देखते हो, क्या गेम, हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करो। लर्न पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम एवरीथिंग। हर एक चीज़ एक नेगेटिव सीख देती है, एक पॉजिटिव सीख देती है। जो नेगेटिव पे ज़्यादा ध्यान देते हैं वो उस चीज़ को दोबारा करते नहीं, उनके अंदर एक सेंस ऑफ फियर आ जाता है कि उनको डर लगने लगता है वो चीज़ करने के लिए। लेकिन अगर आप पॉजिटिव चीज़ों को देखोगे, हमेशा पॉजिटिव साइड में रहो, उसका हर एक चीज़ का एक पॉजिटिव मीनिंग होता है। तो ये सीखो कि कैसे पॉजिटिव चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करो और पॉजिटिव चीज़ें सीखो। और इतना याद रखो, हार्ड वर्क हमेशा तुमको रिवॉर्ड नहीं देगा, लेकिन तुमको प्रिपेयर ज़रूर कर देगा कि तुम उसको ईज़िली कर पाओ। अब हम लोग सेकंड पॉइंट में बात करते हैं कि व्हाई इग्नोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ कैन होल्ड अस बैक। हम लोग अक्सर अपॉर्चुनिटीज़ को ऐसे देखते हैं कि नहीं, हमें नहीं करना है, या हम डर जाते हैं और डर के उस अपॉर्चुनिटीज़ से भागने लगते हैं। लेकिन उस भागने से होगा क्या? उससे हम लोग का नुकसान ही होगा, और क्या नतीजा हो सकता है वो मैं अभी शेयर करूँगा आप सबके साथ। बचपन से ही हम कहीं ना कहीं रियल लाइफ चैलेंजेस फेस करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग रोबोट वाली ज़िंदगी तो जीते हैं नहीं, हम इंसान हैं और इंसानों से गलतियाँ भी होती हैं। लेकिन उन चैलेंजेस को अगर हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे और उनसे दूर भागने लगेंगे, तो उन चैलेंजेस के थ्रू जो अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिल सकती थी उनको भी हम लोग दूर कर देंगे। क्योंकि जो हम लोग का इनिशियल थॉट आता है वो हम लोग का ये आता है कि कोई अगर चैलेंज हम लोग के सामने आया है, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जो हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रेरित कर रही है कि हम लोग डर रहे हैं उस चीज़ से, क्योंकि हमें ये रियलाइज़ नहीं होता है कि जो हम लोग करने जा रहे हैं वो हम लोग को ऊपर से तो चैलेंज दिखता है कि ये चैलेंजिंग है, लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पाते कि उससे हम लोग को सीखने को क्या मिलेगा। हमारे दिमाग में एक छोटा सा पार्ट होता है जो होता है एमिगडाला। ये हम लोग की लाइफ में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, क्योंकि ये वही चीज़ है जो हम लोग के इमोशंस को प्रोसेस करता है। हम कुछ मेमोरीज़ को याद करके कुछ फील करते हैं, या हम लोग कुछ खाते हैं, या हम लोग की किसी की लड़ाई हो जाती है, गुस्सा आता है, ये सारी इमोशंस यही प्रोसेस करता है। लेकिन एमिगडाला को थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम ऑफ ब्रेन भी बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि अगर आपके सामने कोई पोटेंशियल डेंजर है तो ये आपके अंदर एक डर पैदा करेगा, एक सेंस ऑफ फियर पैदा करेगा
क्योंकि ब्रेन आपके लिए ही हमेशा काम करेगा और वो अपने आप को बचाता है। वो अपनी हम लोग की जो बॉडी है, ब्रेन उसको सेव करने के लिए ये सारी चीज़ें करता है। तो हम लोग के अंदर वो डर पैदा करेगा ताकि हम लोग उस चीज़ से दूर जाएं, अपने आप को बचाएं। जब आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का सामना करते हो तो आपके दिमाग के अंदर आता है डर कि आप क्या हो, आप सेकंड आओ रेस में, आपको स्पीच देनी है 100 लोगों के सामने, तो क्या हो आप स्टटर कर जाओ, बोल नहीं पाओगे। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन कुछ प्रेजेंट करना है, आप प्रेजेंटेशन कैसे दोगे। तो ये सारे जो चैलेंजेस आते हैं वो हम लोग के अंदर एक डर पैदा इस वजह से करता है क्योंकि उससे हम लोग कंफर्टेबल नहीं है वो चीज़ करने के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें आ कहाँ से रही है, एमिगडाला से। ये सारी चीज़ें हमारा दिमाग अंदर प्रोसेस करता है और वो हम लोग को एक सेफ़ जगह पे जाने को कहता है, एक कंफर्टेबल ज़ोन में जाने को कहता है कि नहीं, इसको इसको छोड़ो, इसको सैबोटेज करो, इसको मत करो, भागो यहाँ से, तुम्हें एंग्जाइटी हो रही है, तुम लोग हँसेंगे तुम पे, तुम सेकंड आओगे, तुम्हारे घर वाले तुमको कहेंगे कि तुम सेकंड आ गए, एक रेस नहीं जीत पाए, तुम्हारे कॉलेज के दोस्त तुम पे हँसेंगे अगर तुम प्रेजेंटेशन नहीं दे पाए। ये सारी चीज़ें हम लोग के दिमाग में आने लगती हैं। इतना डर हम लोग के अंदर पैदा हो जाता है कि हम लोग उस चीज़ से निकलने का ट्राई करते हैं कि हमको ही करना ही नहीं है, हमको नहीं करना। हम लोग कुछ बहाना बनाते थे कि मैम मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग का डर है वो अपॉर्चुनिटीज़ को डिनाई करता है। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा डिनाई कर देता है अगर उसके साथ एक रिस्क आ रहा है, कोई चैलेंज आ रहा है। तो हम लोग का दिमाग यहाँ पे क्या कर रहा है, हम लोग को एक छोटा सा सेफ जोन में रखने की कोशिश कर रहा है और हम लोग को कभी एक्सपैंड नहीं करने दे रहा है। लेकिन यहाँ आपको अपने दिमाग के साथ ही खेलना है क्योंकि आपका दिमाग आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो आपके भले के लिए सोच रहा है। लेकिन उससे क्या होगा, आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो आपको अपने ब्रेन के अगेंस्ट ही काम करके आपको वो सारी चीज़ें करनी है ताकि वो सारी चीज़ें आप डेवलप कर सको। आप फिर फर्स्ट आने लगोगे, आप फिर स्पीच 200-300 लोगों के बीच में, जो बड़े बड़े कंपनीज़ के सीईओ होते हैं, जैसे वो बोलते हैं, आपका भी एक मोमेंटम क्रिएट होने लगेगा कि आप भी बोलने लगो, आप अच्छे से प्रेजेंटेशन देने लगोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी आएंगी जब आप एक रिस्क लोगे, और वो रिस्क एमिगडाला हमेशा डिनाई करेगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप रिस्क लो क्योंकि वो आपको सुरक्षित महसूस कराना चाहता है, आपको फील कराना चाहता है कि आप सेफ रहो हमेशा। तो इट डिनाइज अपॉर्चुनिटीज़ व्हेन इट कम्स विद अ रिस्क। अब हम लोग समझते हैं इसको गेम के पर्सपेक्टिव से कि कैसे आप इस चीज़ को समझ सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप ऐसा समझो कि सब कुछ एक गेम है। आप अभी हो लेवल 0 पे, ठीक है? आपका कोई भी एक्सपी नहीं है, आपका कोई भी प्रोफाइल नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है। और जैसे ही हम लोग कोई चैलेंज आता है या कोई अपॉर्चुनिटी आता है, उसको हम लोग को एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करने के बाद आपको एक्सपी मिलेगा जो आपका ओवरऑल प्रोफाइल को अपग्रेड करेगा। अब यहाँ पे समझो, मान लो कि आपने स्पीच बोल दी 100 लोगों के सामने, तो आपको कुछ एक्सपी मिल गया और आपका फिर लेवल 0 से लेवल 1 आ गया। ओके, ये आपको दिमाग में सोचना है कि आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ा। आपने एक बार स्पीच दे दी, अब आप सेकंड टाइम फिर से दोगे तो आपका फिर से थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ेगा। तो आपको ये मेंटली यहाँ पे सोचना है कि हमको एक छोटा सा एक ऑन एक्सपीरियंस मिल रहा है जो हम लोग की स्किल को फर्दर एनहांस कर रहा है। जैसे कि आपने GTA सैन एंड्रियास तो खेला ही होगा। जब आप वहाँ पे जिम में जाते थे तो हम लोग ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तो उसमें एक ऊपर लिख के आता था, हम लोग का मसल इंक्रीज़ हो जाता था। अगर हम लोग लंबे समय तक हम लोग स्विमिंग करते थे तो हम लोग की लंग की कैपेसिटी बढ़ जाती थी, तो हम लोग ज़्यादा लंबे समय तक पानी के अंदर रह पाते थे। तो ये सारी चीज़ें ही आपको रियल लाइफ में भी करनी है। और अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के अगर अभी आप सोचने बैठोगे तो आप देखोगे कि कितनी चीज़ें आपको आती हैं, कितनी चीज़ें आपको नहीं आती हैं। तो आप देखो कि आप लेवल कहाँ है आपका, और ये खुद में देखो कि
कि खुद में हमें कितना आता है उस चीज़ के बारे में। तो आपको उसी के तरीके आपको हर चीज़ का लेवल बढ़ाते रहना है। जो आपकी डेली लाइफ है, जो आपकी पोटेंशियल फ्यूचर लाइफ हो सकती है, जिसमें आपको वो चीज़ें नेसेसरी चाहिए कि आपको कंप्यूटर में काम करना है, आपको कहीं और काम करना है, तो उसके रिगार्डिंग आपको कलेक्ट करते रहना है अपनी स्किल्स को और अपने लेवल को बढ़ाते रहना है। तो आप यहाँ पे ये भी सोचो, जो बड़े-बड़े सीईओज़ होते हैं and help build the fabric of the modern internet India that we know. Ladies and gentlemen, Mukesh Ambani. My friend, Mukesh, how are you? So good. very nice to see you. इतने आराम से आते हैं और वो लोग माइक लेके बोलते रहते हैं। तो आप समझो कि हम लोग का लेवल अगर ज़ीरो है तो उनका लेवल कितना हाई है। लेकिन यहाँ पे बात एक आ जाती है कि हम लोग को उनके लेवल से ओवरवेल्म नहीं होना है, क्योंकि उन्होंने भी तो कभी ना कभी स्टार्ट किया ही होगा, ऐसा तो है नहीं। इतना याद रखो कि कोई भी स्किल्स लेके पैदा नहीं होता है, वो स्किल्स गेन करता है थ्रू आउट देयर लाइफ। तो वो भी उसने भी कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया होगा। तो आपको ये नहीं सोचना कि अरे यार उसको तो आता है, मेरे से तो हो ही नहीं रहा। आपको अपना लेवल बढ़ाना है और अपने आप को देख के अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो ये आपको ध्यान देना है और बिल्कुल भी ओवरवेल्म नहीं होना है। अब बात कर लेते हैं नतीजों के बारे में कि अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ से भागोगे तो क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि आपके अंदर स्किल्स लाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है यहाँ पे। और इसको ऐसे समझो कि अगर आपने लाइक प्रेजेंटेशन आप नहीं दे पाए तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं होगी, आप लोगों से बात नहीं कर पाओगे, आप लोगों से डील नहीं कर पाओगे, कैसे बात करना है, एंग्जाइटी होगी, कॉल पे बात नहीं कर पाओगे। आपको कोई अगर टीचर बुला लेगा कि यहाँ पे आके इसके बारे में कुछ बोलो, 10 मिनट बोलो, 20 मिनट बोलो, 30 मिनट बोलो, आप वो नहीं कर पाओगे। अब इसको ब्रॉडर वे में समझो, किसी को वर्कलोड जो होता है वो झेलने का हैबिट नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस बंदे ने अपनी कॉलेज लाइफ से लेके अपनी स्कूल लाइफ तक कभी कुछ काम किया ही नहीं। वो उसको जो असाइनमेंट्स मिलते थे वो किसी और से करवा लेता था, उसको जो भी लाइक लिखने वाला वर्क होता था वो किसी और से लिखवा लेता था। तो उसको कभी इस हैबिट पड़ी नहीं कि हमें खुद करना है, क्योंकि उसके हमेशा आसपास लोग थे, वो अपने आसपास लोगों से चीज़ें करवा लेता था। तो इससे हुआ क्या कि उसको जब एकदम से वर्कलोड आया और वो वर्कलोड उसको ही करना है तो वो नहीं कर पाएगा। अब उसको वर्कलोड झेलना नहीं आता है तो उसके साथ जो स्ट्रेस आता है वो स्ट्रेस हैंडलिंग वाला ट्रेट उसके अंदर नहीं होगा, तो वो ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं हैंडल कर पा रहा है। और अगर कुछ स्ट्रेस भरा चीज़ होती तो वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, उसको स्ट्रेस कंट्रोल करने का कुछ पता ही नहीं कि कैसे कंट्रोल करते, क्योंकि उसने कभी इस एनवायरनमेंट में उसने जिया ही नहीं। किसी ने अपना काम किसी और से करवा लिया और वो मस्त आराम से मूवी देख रहा है तो उसको टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगा, वो ढेर सारी चीज़ें अकेले मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपना काम जब किसी और से करवा रहा है और एक टाइम अगर आया कि उसको सारी चीज़ें खुद हैंडल करनी है तो वो हो ही नहीं पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी लंबे समय के लिए हम लोग को अफेक्ट करती है लाइफ में, और हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती हैं। तो अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी और हम लोग अगर आती हैं तो भाग जाएंगे, तो उससे हम लोग कुछ सीख नहीं पाएंगे और इससे हमेशा हम लोग प्रॉब्लम से घिरे रहेंगे, क्योंकि हम लोग को फिर कुछ आता ही नहीं, हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे अपने लाइफ में। और जो सीखने को जब हम लोग का टाइम था, जो हम लोग को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, तो उससे हम लोग भाग जाते थे। और जैसे बचपन में टीचर्स नॉटी चिल्ड्रन पे फोकस करना बंद कर देती थी, क्योंकि उनको समझ भी नहीं आता था, वो सुनते ही नहीं थे। तो टीचर्स क्या करते थे, वो उन बच्चों को समझाती थी जो बच्चे सुनते थे मैम की बातें। अब वो नॉटी बच्चों पे क्यों ध्यान नहीं देती थी, उनको ऐसा एंटरटेनमेंट ट्रीट किया जाता था कि यार ये तो शरारती है ये वो। तो क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता, उनको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स देने पड़ते उस बच्चे को उस नॉटी वाले फेज़ से निकाल के एक मेहनती स्टूडेंट बनाने में। अगर वो बच्चा खुद बन जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन टीचर गिव अप कर देते हैं कुछ टाइम बाद, क्योंकि उनको नहीं परवाह है उतनी, वो उतना एफ़र्ट और उतना टाइम तुम्हारे लिए नहीं देंगे। तो इसी तरीके से
रियल लाइफ में भी आपके जो आसपास लोग हैं, अगर आप एकदम ही खराब हो, आपको कुछ नहीं आता है और आप ना सीखना भी नहीं चाहते, तो कुछ टाइम बाद लोग आपका साथ देना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट चाहिए और आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए कि लोग आके आपकी मदद करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सब छोड़ देते हैं। हर एक अपॉर्च्युनिटीज़ कुछ आपको नया सिखाएगी, और क्या हो कि वो जो अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी उससे आप कुछ नया भी सीख सकते हो। और अपॉर्च्युनिटीज़ का सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि हम लोग को हिडन टैलेंट्स अपना पता चलता है। अगर ऐसी रैंडमली अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं और हम लोग उन चीज़ों को करते हैं, उन चैलेंजेस को कंप्लीट करते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि अरे ये मेरे अंदर ये भी स्किल थी। तो इससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा हम लोग टैलेंटेड बन सकते हैं, अपना टैलेंट हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं कि अरे ये तो मुझे आता है। तो इस वजह से आपको कभी भी अपॉर्च्युनिटीज़ मिस नहीं करनी चाहिए। अब हम लोग समरी के बारे में बात कर लेते हैं, तो प्लीज़ अपना नोटबुक निकाल लो, अपना नोटपैड ओपन कर लो, और पहला ये है समरी: टेक एवरी स्मॉल अपॉर्चुनिटीज़ एज अ वे टू लेवल योर सेल्फ अप। ओके। दूसरा ये है, योर ब्रेन कैन बी योर एनिमी, मेक इट योर एलाई। ओके। अपने दिमाग को ही अपना दोस्त बनाओ, क्योंकि वो अगर आपके खिलाफ काम करना चालू कर देगा तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जितनी ज़्यादा आपके अंदर स्किल्स होंगी उतनी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लाइफ में। सो मोर स्किल्स, मोर अपॉर्चुनिटीज़। अब हम लोग थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो है वाई डेवलपिंग न्यू स्किल्स इज़ एसेंशियल। हम लोग को न्यू स्किल्स क्यों सीखते रहना चाहिए और कभी भी इग्नोरेंट नहीं बनना चाहिए। बहुत से लोग काफ़ी एकदम सिंपलिस्टिक थिंकिंग रखते हैं और चीज़ों को इतना डीपली सोचना पसंद नहीं करते। अगर उनको सिखाया जाता है कि ए फॉर एप्पल, तो वो ये नहीं सोचते कि ए फॉर एप्पल अगर है तो ए फॉर और क्या क्या हो सकता है। अब ये एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, ऑब्वियसली आप बता दोगे ए फॉर और क्या-क्या हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बात समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्योंकि लाइक स्कूल में अगर हम लोग को बता दिया जाएगा कि ए फॉर एप्पल है, और ए फॉर एप्पल अगर तुम एग्ज़ाम में लिख के आओगे तो तुमको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिल जाएँगे, फुल मार्क्स मिल जाएँगे। तो लोग क्या करते हैं, अपनी थिंकिंग को वहीं तक रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि भाई हमको तो सिर्फ 10 नंबर चाहिए थे, हमको तो बस यही आता है कि ए फॉर एप्पल है, उससे हम पास हो जाते हैं, उसके आगे हमें सोचना ही नहीं है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है नहीं। तो उनकी थिंकिंग वहीं तक सीमित रह पाती है, और इसका कोरिलेशन पूरा जाता है फर्स्ट टिप में, जहाँ पर मैंने बोला था कि आपको ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को डेवलप करना है। क्योंकि जिसके अंदर ऑब्जर्वेशनल स्किल्स होगी वो कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा, वो हमेशा ये सोचता रहेगा कि ये फॉर और क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, वो क्यों हो सकता है, ये ऐसे क्यों है। तो आप समझो, ये जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, अगर आप सोचो कि कैसे कनेक्टेड है। हमें हमेशा क्वेश्चन करते रहना चाहिए अपने आप से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिमाग ही हमारे खिलाफ हो जाता है। वो जो न्यू पर्सपेक्टिव है उसको आने ही नहीं देता है हमारे दिमाग में, और अब उसको इग्नोर करना चालू कर देता है कि नहीं भाई, जो हमको पता है, जो हमको आता है वही सही है और बाकी सारी चीज़ें ख़राब हैं। और इससे क्या होता है, हम लोग इग्नोरेंट बनते जाते हैं कि भाई हम लोग एकदम क्लोज माइंडेड बनते जाते हैं कि नहीं, हमको जो पता है हमको वही पता है, बाकी सारी चीज़ें तो ये आपको नहीं करना है। आपको ऑब्जेक्टिविटी लानी है। यू नीड ऑब्जेक्टिविटी इन योर थिंकिंग, कि रैशनली आप सोच सको कि क्या सही है और क्या गलत है। अनबायस्ड होके ऑब्जेक्टिवली सोचना चाहिए। पर यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे कैच ये है कि आपके अंदर इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होती है भाई, ये बहुत लोगों में आप देखोगे। जब मैं बता दूंगा कि इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी क्या होती है, आपके दोस्त, आपके घर वाले, आपके आसपास के लोग, आप एग्जैक्टली बता सकोगे कि किसके अंदर इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी है, किसके अंदर इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी नहीं है। और ये
बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है हमारी पर्सनैलिटी में और कैसे हम चीज़ों को डील करते हैं। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी अगर आपको नहीं पता है तो वो आपको रियलाइज़ करवाता है, आपको रिकॉग्नाइज़ करवाता है कि अभी तक आपके जीवन में जितनी भी आपने नॉलेज गेन करी है, जो आपके बिलीव्स हैं, वो हमेशा एक तो लिमिटेड रहेंगे और हमेशा फॉलेबल रहेंगे। मतलब वो कभी भी एट एनी पॉइंट गलत हो सकते हैं या फिर कुछ एक नई चीज़ आपको पता चल सकती है जो आपको कभी पता ही नहीं था। तो आपको हमेशा इस सोच के साथ चलना होता है कि जो भी भैया हमको पता है वो कभी भी गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो आपको हमेशा एक ओपननेस के साथ रहना पड़ेगा कि हमें कुछ और अगर पता चल जाता है तो इट्स ऑल राइट। अगर हम लोग को बचपन से कुछ ऐसी चीज़ पता थी जो बड़े होके हम लोग को पता चला कि अरे ये तो गलत है, आइस स्पाइस को आइस स्पाइस नहीं बोला जाता, ओके, तो इसमें कोई गलत बात नहीं कि उसको क्या सही में बोला जाता था। तो इसमें कोई भी शर्मिंदगी वाली बात नहीं होती है। और जो क्लोज माइंडेड लोग होते हैं, यहाँ पे आपको अब डिफरेंस समझ में आएगा कि जो क्लोज माइंडेड होते हैं और जिनके अंदर इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी होती है उनमें क्या मेजर डिफरेंस होता है। जो क्लोज माइंडेड लोग होते हैं वो एक सेट ऑफ नॉलेज लेके चलते हैं। उनके दिमाग में एक सेट ऑफ नॉलेज होता है, एक सेट ऑफ बिलीव होता है जो उनके फेवर में रहता है, और उनके अंदर इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि उनको साइकोलॉजिकली डर लगता है कि भैया हमें ये चीज़ पता थी, अगर हमें कोई आके सच बता देगा तो मेरा तो पूरा एग्जिस्टेंस ही झूठा निकला, हमें पूरी ज़िंदगी जो हमको पता था वो पूरी झूठी थी, ये तो सच था ही नहीं। तो वो साइकोलॉजिकल वे में अगर आप देखो तो वो डरते हैं इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी को अडेप्ट करने में, क्योंकि वो चीज़ वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं कि जो उनके दिमाग में चीज़ें चलती हैं, जो उनके दिमाग के अंदर नॉलेज है वो गलत भी हो सकती है, और वो इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा शर्मशार हो जाते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं अ, कि अगर मेरी जो नॉलेज है दिमाग के अंदर वो कभी गलत हो गई तो मेरा क्या होगा। तो हम लोग को ये हमेशा ट्राई करना है कि हम लोग को इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी को प्रैक्टिस करना है कि हम लोग वो अपने अंदर ला सकें। और जो क्लोज माइंडेड वाले लोग होते हैं वो कभी भी क्वेश्चन नहीं करते हैं और वो वही ब्लाइंडली चीज़ों को फॉलो करते रहते हैं। वो कहते हैं कि जो हमें पता है वही सच है, बाकी सब झूठ है। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी लाना है अपने अंदर, और सबसे अच्छा प्रैक्टिस करने का तरीका ये है कि आप रेगुलरली क्वेश्चन करते रहो अपने इंटेलेक्ट पे, जो आपके बिलीव्स हैं, जो आपके सोचने का तरीका है, जो आपके बर्ताव हैं, बिहेवियर हैं, वो सारी चीज़ें आप क्वेश्चन करो। और आपको क्वेश्चन बैक करते रहना होगा ताकि आपको एक रियलिटी चेक मिलता रहे कि यार नहीं, हमें जो पता था वो गलत भी हो सकता है, अरे यार ये तो सही था, अरे यार ये तो गलत था। तो एक उससे ये होगा कि आपके अंदर इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी आने लगेगी, और अगर आपने कोई गलत चीज़ें सोच के रख ली अपने दिमाग में तो उसको भी आप सुधार सकते हो। और इस चीज़ में कोई भी शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। इट्स ओके टू एडमिट कि जो आपको पता था वो गलत हो सकता है। अब हम लोग वापस आ जाते हैं। अब हम लोग की जो स्किल्स हैं, सोचो कि आपके पास 2 स्किल हैं, ठीक है? आप 2 स्किल है और वो जो 2 स्किल्स आपको आती हैं उस पे आपने फुल मास्टरी कर ली, आपको वो एकदम तगड़े से आता है, उस फील्ड में आपसे आगे कोई है ही नहीं। पर सोचो अगर वो स्किल आगे चल के इर्रेलेवेंट हो गई तो फिर आपकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, ज़ीरो से भी नीचे माइनस में चली जाएगी। तो आप क्या करोगे फिर? आप फिर गवर्नमेंट से लड़ोगे, आप सिस्टम से लड़ोगे कि ये तो गलत सिस्टम है, या ऐसा नहीं होना चाहिए, अब मेरा क्या होगा? तो आपको करना ये है अपनी लाइफ की प्रोफाइल में, जो आपकी एक लाइफ प्रोफाइल है, कि अगर मैं अपनी लाइफ प्रोफाइल देखूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मुझे एडिटिंग भी आती है, फ़ोटो एडिटिंग भी, वीडियो एडिटिंग भी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मुझे और स्किल्स अपनी प्रोफाइल में ऐड करना है, मुझे और स्किल्स सीखते रहना है, क्योंकि जितना हम लोग सीखेंगे उतना हम लोग बेटर बनते जाएंगे। लेकिन वो स्किल्स जो आप सीखना चाह रहे हो वो हमेशा अनहार्मिंग होना चाहिए। वो किसी को नुकसान करे,
किसी का लॉस करवाए, ऐसी चीज़ें हम लोग को नहीं सीखनी है। हम लोग को ऐसी चीज़ें सीखनी है जिससे हम लोग अपनी एक लाइफ सस्टेन कर पाएँ। और बहुत से लोग ये करते हैं, वो एक बहुत ही छोटे बबल में रहना पसंद करते हैं। वो वैसे 4-5 चीज़ें सीख लेते हैं और फिर वही चीज़ों को समझ के हम लोग अपनी लाइफ उसी में बिता देते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना विज़डम आएगी और उतने ही बेटर इंसान आप बनोगे। अगर आपने सीखना छोड़ दिया तो या तो आप इग्नोरेंट बन जाओगे या तो आप क्लोज़ माइंडेड पर्सन बन जाओगे, क्योंकि आप फिर वही लाइफ के एक पड़ाव पे आप रुक जाओगे, आपकी एक लाइफ वहीं पॉज़ हो जाएगी। अगर आप कुछ नया नहीं सीख रहे हो अपनी ज़िंदगी में रोज़, तो आपकी लाइफ वहाँ पे पॉज़ हो चुकी है। क्योंकि अगर इंसान को लगता है कि उसको सब आता है, तो उसकी सबसे बड़ी यही गलती है कि उसको लगता है कि उसको सब आता है। और ये बहुत ही कॉमन चीज़ होती है टीनेजर्स और अडल्टहुड में। 15 से 25 साल के जो लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कि जो हमें आता है वही सब कुछ है, अब हमें आगे सीखने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये असली विज़डम नहीं होती है। जितना ज़्यादा आप सीखोगे चीज़ों को, उतनी ही आपकी आँख खुलती है कि आपको और कितनी चीज़ें नहीं आती हैं। समझो इस बात को, क्योंकि हमेशा एक ओपननेस के साथ हमें चीज़ों को देखना चाहिए और समझना चाहिए। क्योंकि भले ही उसको 100% चीज़ें हम लोग को आती हैं। जैसे मैंने कोई चीज़ सीखी और मुझे वो 100% चीज़ें आती हैं, लेकिन क्या हो, एक दिन कोई ऐसा बंदा आए और वो मुझे ऐसी चीज़ें उस चीज़ के बारे में समझा दे जो मैंने कभी ज़िंदगी में सोची ही नहीं। किसी ने सोची नहीं होगी। तो ये बस हम लोग के एक दिमाग में बैठ जाता है कि हम लोग को 100% चीज़ आती है उस चीज़ के बारे में, और हम लोग उस चीज़ को लेके फिर इग्नोरेंट बन जाते हैं कि हमें तो सब आता है, हमें और क्या ही सीखना पड़ेगा। तो आपको एक ओपननेस के साथ अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहना है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, इसमें शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। आपको इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी लानी है अपने अंदर, ताकि आप समझो कि जो आपकी नॉलेज है वो लिमिटेड है और वो गलत भी हो सकती है। और हमेशा आपको अपने आप को पुश करते रहना है, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा कैपेबल बन जाना है कि किसी पे भी हम लोग डिपेंडेंट ना रहे। कभी भी हम लोग को किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई है जिसमें आपको हेल्प लेनी ही पड़ रही है, तो आप एक अच्छे लोगों से हेल्प लो, या आपका जो ग्रुप होगा, जो आपका पीयर ग्रुप हो, वो आपकी हेल्प कर दे। और हमेशा आप अपने आप को पुश करोगे जितना, तो आप और नई चीज़ें सीखोगे, और नई चीज़ें सीखोगे तो कम से कम आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे। क्योंकि हम लोग को दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है अनलेस हम लोग को हेल्प चाहिए। बहुत एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन पे लाइक हेल्प नहीं, समझ नहीं आ रहा, तो हम लोग हेल्प ले लेते हैं, या एक अपना एक ग्रुप बना लेते हैं जिसमें हम लोग आपस में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि यार ये दिक्कत है, तो आपस में हम लोग हेल्प कर सकते हैं। अगर पॉसिबल नहीं हो पाता है, अगर ये चीज़, ये ग्रुप बनाने वाला पॉसिबल नहीं हो पाता है, और ऐसा आपको लग रहा है कि आपको अकेले ही रहना है, आपके आसपास कोई है ही नहीं, आप पूरी ज़िंदगी अकेले ही रहोगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास गूगल है, आपके पास किताबें हैं, आप दुनिया भर की सारी चीज़ें गूगल में देख सकते हो, आप सीख सकते हो। बस आपके ऊपर है कि आप रिसोर्सेज को कैसे अपने फेवर में इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स डेवलप कर सकते हो। एक एक्सरसाइज अब मैं देना चाहूँगा जो आपको वीक में 5 टाइम्स करनी है। सिर्फ 5 बार आपको करनी है, और आप सैटरडे संडे को छुट्टी ले सकते हो, या मतलब वीक में 2 दिन छुट्टी ले सकते हो। एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, आपको पहले अपनी जितनी भी नॉलेज है, अभी करंट जितनी भी नॉलेज है, आपको उस नॉलेज का इंक्रीमेंट करना है। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे 1% नॉलेज है, तो कल मुझे 0.000005% नॉलेज इंक्रीज़ करनी है। अब वो कैसे इंक्रीज़ करनी है कि हम लोग को रोज़ कुछ नया सीखना है। हम लोग को कोई हम लोग कोई नया वर्ड सीख सकते हैं, नई हम लोग चीज़ें नेट पे देखते हैं वो सीख सकते हैं। हम लोग कोई गेम खेलते हैं, उस गेम में हम लोग को कोई चीज़ समझ में आती है, या
कोई ऐसा हम लोग को चीज़ देखने को मिलता है गेम में जिसको हम लोग नॉलेज कंसिडर कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जो आपको आज नॉलेज आपकी जितनी है, आपको कोशिश करना है कि कल वही सेम नॉलेज ना हो। आपको स्टेशनरी नहीं बने रहना है। आपको जो आज नॉलेज है उससे थोड़ी ज़्यादा नॉलेज आपकी होनी चाहिए। और ये आप बहुत सारी चीज़ों से कर सकते हो। अगर आप पढ़ते हो, आप लाइक एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो, तो एग्ज़ाम के लिए अगर पढ़ रहे हो तो भी आप नॉलेज गेन कर रहे हो। तो एग्ज़ाम में पढ़ना भी एक तरीके से ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करने का तरीका है। लेकिन अगर लाइक आप ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो, तो मेरे पास एक ऐप है वोकैबुलरी। उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग एक विजेट लगा देते हैं अपने होम स्क्रीन में, और वो हर दिन मुझे एक वर्ड दिखाता है, एक वर्ड दिखाता है और उसका मीनिंग दिखाता है। तो अगर मैं एकदम लाइक सॉलिट्यूड में हूँ या स्टेशनरी मोड पे हूँ, तो एटलीस्ट उस दिन भी मुझे एक वर्ड नया देखने को मिल जाता है जिसको मैं देख के समझ सकता हूँ कि अरे ये भी वर्ड था, इसका ये मतलब होता है। तो कहने का ये मतलब है, डेली बेसिस पे आपको अपनी नॉलेज गेन करते रहना है और अपने आप को नॉलेज वाइज इंक्रीज़ करते रहना है। अब इससे ये होगा, जो हम लोग की स्लॉपी और स्लॉथफुल लाइफ बन जाती है, जिसमें हम लोग को कुछ करने का मन नहीं होता है। हम लोग को ऐसा फील होता है कि हम लोग की ज़िंदगी में कुछ नया हो ही नहीं रहा है, ना हम लोग को कुछ और एक्स्ट्रा सीखने को मिल रहा है, कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है। तो इससे होगा क्या, इस चीज़ से जंप स्टार्ट मिलेगा। आपके अंदर एक चाह क्रिएट होने लगेगी कुछ सीखने का। आप फिर डेली बेसिस पे कुछ नया पढ़ोगे, डेली बेसिस पे कुछ नया नेट पे देखोगे, नेट पे देख के आप समझोगे। तो इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। अब बात कर लेते हैं समरी की। तो समरी लिखने के लिए अपनी कॉपी निकाल लो या नोटपैड लिख लो। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, ट्राई टू ब्रिंग ओपननेस इनटू योर लर्निंग हु इज़ रेडी टू लर्न फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपको ऐसा ओपननेस अपने अंदर लाना है कि आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ने के लिए तैयार रहो। क्योंकि अगर आपको ए फॉर एप्पल आता है, तो आपको ये भी एक ओपननेस के साथ चलना रहेगा कि अगर आपको बता रहा है कि ए फॉर एरोप्लेन भी होता है, ए फॉर एयरक्राफ्ट भी होता है, तो आपको वो चीज़ें समझ के भी अपनी नॉलेज में लानी है। उस चीज़ों को भी समझना है कि हाँ भाई, ए फॉर एरोप्लेन भी हो सकता है, ए फॉर एयरक्राफ्ट भी हो सकता है। आपको ऐसे नहीं करना है कि अरे मुझे तो ए फॉर ए भी अच्छा लगता है, एरोप्लेन से मुझे नहीं मतलब है, इतना ही ठीक है। ये नहीं करना है, एक ओपननेस लाओ। सेकंड ये है कि न्यू स्किल्स विल नेवर हर्ट यू व्हाट यू नो नाउ। आपको जो अभी आता है, जो आप अभी कर सकते हो, वो कभी भी अफेक्ट नहीं होगा जब आप नई स्किल्स लाओगे। नई स्किल्स से हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। आपकी लाइफस्टाइल, आपका रहने का तरीका, आपकी पूरी ज़िंदगी वो चेंज होगी इन अ बेटर वे। तो नई स्किल्स अगर आप गेन कर रहे हो, तो वो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी किसी भी वे में। और जो थर्ड पॉइंट है, तो जो मैंने एक्सरसाइज बताई है वो करो, डेली बेसिस पे कुछ नया सीखो। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि वाई यू शुड हैव नो रोल मॉडल एंड व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू आइडलाइज। तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाई यू शुडंट हैव रोल मॉडल और आइडलाइज समवन। अब मुझे पता है कि इट्स ओके टू एडमायर एंड आइडलाइज कुछ क्वालिटीज़ एक इंसान में, ठीक है। लोग उसके जैसा बनने का ट्राई करते हैं, लाइक किसी को देख के उसको बनने का ट्राई करते हैं, उसके एक्शंस को मिमिक करते हैं कि जो वो करेगा वो हम करेंगे। लेकिन अंधे होके हर चीज़ उसको ही फॉलो करना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। बहुत से लोग अपना सेंस ऑफ सेल्फ बीन ही भूलने लगते हैं और उनको ब्लाइंडली फॉलो करते रहते हैं, जिससे उनको आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और
फिर उनको लाइक पता ही नहीं होता है कि वो एक्चुअल में है क्या और उनका इनर नेचर क्या है, क्योंकि उन लोगों ने पूरी लाइफ अपनी बिता दी किसी और की तरह लाइक दिखने में, किसी और की थिंकिंग अडेप्ट करने में। तो अब उनको एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस होने लगता है कि भाई मैं हूँ कौन। और जैसा कि आप जानते हो कि आजकल क्रिमिनल्स लोग को भी आइडलाइज़ किया जाता है और उनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही हो या किसी एक ऐसे इंसान को इम्पैक्ट डाल रही हो कि वो आगे चल के कुछ अच्छा कर पाए। तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। टेक व्हाट इंस्पायर्स यू एंड लीव द रेस्ट। सिर्फ आपको वही चीज़ें लाइक समझनी है। आइडलाइज अगर आप कर रहे हो, किसी क्वालिटीज़ देख रहे हो, तो अच्छी क्वालिटीज़ जो है वो आप अडेप्ट करो अपने अंदर। वो सारी चीज़ें आप अपने साथ प्रैक्टिस करो, आपके आसपास के लोगों के साथ प्रैक्टिस करो। और बाकी जो गंदी चीज़ें हैं, जो ख़राब चीज़ें हैं, जो एकदम नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल रही हैं, वो सारी चीज़ें छोड़ दो, ये कहने का मतलब है। और डोंट आइडलाइज समवन हु कैन नॉट ब्रिंग पॉजिटिव चेंज। आप जितने लाइक जो साइंटिस्ट रह चुके हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनको आइडलाइज करो, उनके बारे में देखो कि उन्होंने क्या क्या किया है। और इंडिया के बारे में देखो कि इंडिया में कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वेल बीइंग के लिए किया है, और उनकी तरह बनने का ट्राई करो, उनको आइडलाइज करो, उनकी अच्छी बातें अपने अंदर लाओ, अपनी लाइफस्टाइल में लाओ, अपनी लाइफ को उनके तरीके बनाओ, ताकि आप भी कुछ ऐसी चीज़ कर पाओ जिससे आपको देख के लोग आइडलाइज करें, आपको लोग आइडलाइज करें। जो वर्ल्ड वाइड लोग अच्छा इम्पैक्ट डाल लें, पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल लें, उनको आइडलाइज करो। ये सिस्टम करने से क्या होगा भाई। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर आपने मान ही लिया है, क्योंकि लोग आइडलाइज करते ही हैं। अगर मैं जितना भी समझा दूँ नहीं समझने वाले, लेकिन मैं ये नहीं समझा सकता हूँ कि कैसे आप सही से आइडलाइज करो। तो आप किसी एक इंसान के बारे में सोचो जिसको आप आइडलाइज करना चाहते हो। क्या क्वालिटीज़ हैं जिनको आप देख पा रहे हो, और उन क्वालिटीज़ में क्या अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो आप बाकी क्वालिटीज़ से लाइक निकाल के अलग रख रहे हो। तो आपने यहाँ पे फ़िल्टर कर लिया है उस इंसान की क्वालिटीज़ जो अच्छी हैं। अब आपको वो क्वालिटीज़ अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी है, अपनी लाइफ में लानी है, जिससे आप अच्छे बन सको, लेकिन अपने आप को ना खो। आपको अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी जो हर एक इंसान की होती है वो नहीं खोनी है, वाइल इनकॉर्पोरेटिंग दोज क्वालिटीज़ इन योर सेल्फ। जब हमें कोई एक ऐसा इंसान मिलता है जो बहुत अच्छा है, लाइफ में बहुत अच्छा है, एजुकेशन में बहुत अच्छा है, वो चीज़ों को समझता है, या हम लोग कोई मूवी में ऐसा कैरेक्टर हम लोग देखते हैं जो बहुत अच्छा है, या इंटरनेट पे किसी को देखते हैं जो हमें बहुत अच्छा लगता है, जिनकी बातें अच्छी लगती हैं, अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा था, तो वो इंसान जो हम लोग को प्रभावित कर रहा होता है उसकी अच्छी क्वालिटीज़ हमें अपने अंदर लानी होती है। इमेजिन करो कि आप शॉपिंग करने निकले हो। अब आप शॉपिंग करने निकले हो तो आप 10 दुकानों में गए, लेकिन 10 दुकानों में आपने जाके सिर्फ वही सब्जी खरीदी जो आपको डिश बनानी है, ठीक है। जो आपको डिश बनानी है वही, उसके लिए ही आप सब्जी खरीदोगे ना। आप ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको आलू की सब्ज़ी बनानी है तो आप वाटरमेलन लेके आ जाओगे, आप आलू ही लोगे ना। तो यही आपको रियल लाइफ में भी करना है कि अगर आप आइडलाइज कर रहे हो 10 लोगों को, तो आपको उन 10 लोगों में से जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर, वो आपको उससे सीखना है कि आप अपनी लाइफ कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। कोई गलत चीज़ आपको ला के नहीं रखनी है कि अगर कोई सिगरेट फूँकना सिखा रहा है तो आप वो उसको आइडलाइज़ कर लो और कह दो कि भाई वो तो बहुत कूल है भाई, मैं भी वैसा करूँगा। ये सब नहीं करना है। और ये अगर आप देखो तो काफ़ी लाइक बहुत ही एक चोरी टाइप वाली चीज़ है जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन इससे कभी भी किसी का नुकसान नहीं होता है। तो आप चोरी कर रहे हो लेकिन टेक्निकली चोरी नहीं कर रहे हो। आपको करना क्या है, आपको पूरी लाइफ टाइम आप काफ़ी लोगों से मिलोगे, ठीक है। तो जब भी आप किसी एक अच्छे इंसान से मिलो तो आप ट्राई करो कि उस इंसान को आप ऑब्ज़र्व करो
उस इंसान को ऑब्ज़र्व करके वो जितनी भी अच्छाइयाँ आप उस टाइम आप समझ पा रहे हो तो वो ग्रैस्प करने के लिए ट्राई करो, जिससे आपके अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। अब जैसे कि अगर छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं दूँ तो जो कॉलेज हम लोग जाते हैं, ठीक है? तो कॉलेज का एग्ज़ाम्स वग़ैरह जब होते हैं, तो जब हम लोग के लाइक आंसर शीट में जो टीचर्स साइन करने आते हैं, तो कोई स्टूडेंट खड़ा नहीं होता है जब टीचर उनके डेस्क पे आके साइन करते हैं। लेकिन अगर कोई मेरी डेस्क पे आता है तो मैं तुरंत खड़ा हो जाता हूँ टू गिव माय रिस्पेक्ट टू द टीचर। तो टीचर को भी अच्छा लगता है कि हाँ ये बच्चा अब मैं साइन करने आई हूँ तो ये खड़ा हो रहा है, रिस्पेक्ट हो रहा है। अब होता क्या है, जितने भी बच्चे थे उन्होंने देखा मुझे कि ये खड़ा हुआ है, तो अब क्या होता है जब वो नेक्स्ट सीट में जाती हैं वो बंदा भी खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, उसने तुरंत मुझे ऑब्ज़र्व किया, उसने मेरे अंदर देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसने आइडेंटिफ़ाई किया कि मैं पॉज़िटिव चीज़ कर रहा हूँ कि नेगेटिव चीज़ कर रहा हूँ। उसको वो पॉज़िटिव चीज़ अच्छी लगी तो उसने तुरंत इन एन इंस्टेंट ग्रैस्प कर लिया वो चीज़, वो अपने अंदर वो ले आया। तो यही आपको करना है अपनी लाइफ़ में, और ये कुछ भी हो सकती है, उसके बोलने का तरीका, किसी इंसान का बोलने का तरीका, कोई इंसान कैसे चीज़ों को हैंडल करता है, कोई इंसान कैसे चीज़ समझता है, कैसे चीज़ें समझाता है, कैसी चीज़ पढ़ाता है, कैसी चीज़ें वो देखता है, क्या उसका पर्सपेक्टिव है, क्या उसकी आइडियोलॉजी है, उसका सेंस ऑफ फ्रेंडशिप क्या है। अगर वो कोई किसी को दोस्त बना रहा है वो इंसान, तो ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत काम करने के लिए वो कर रहा है कि चोरी कर भाई या किसी को मार जाके। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो सामने वाला बंदा जो इतना अच्छा अगर है तो उसका सेंस ऑफ फ्रेंडशिप क्या है, उसका इमोशनल रेजिलियंस क्या है, वो कितना इमोशनली डेवलप्ड हो चुका है। ये सारी चीज़ें जब आप लाइक समझोगे और ऑब्ज़र्व करोगे आसपास के लोगों में, और वो चीज़ें आप अपने अंदर लाओगे, तो ये होगा कि एक टाइम बाद आपको भी कोई ऑब्ज़र्व करके वो चीज़ें सीखेगा। तो आपको अंदर से अच्छा लगेगा कि आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हो आसपास के लोगों पे। अगर आप यही करते रहोगे तो आप भी अच्छे इंसान बनते जाओगे, और अगर अच्छे इंसान ऑलरेडी हो तो और अच्छे इंसान आप बनते जाओगे, और ऐसे लोग आपके फ्रेंड सर्कल में आने लगेंगे। आपका एक अच्छा सा सर्कल बनता जाएगा जिसमें लोग आपको अपलिफ्ट करोगे, आप दूसरों की हेल्प करोगे। आपको अपनी पॉजिटिविटी से एनहांसमेंट का फ़ील आएगा कि हाँ यार, अब थोड़ा पॉजिटिव फ़ील हो रहा है, सामने वाला भी मुझे लाइक एनहांस करने की कोशिश कर रहा है, और आपको हेल्प करेंगे, आपको चीज़ें सीखने में मदद करेंगे ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप रहोगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, और नुकसान किसी का नहीं हो रहा है, नुकसान किसी का नहीं हो रहा है। अगर आप किसी को कोई अच्छी बात बता रहे हो, कोई आपको अच्छी बात बता रहा है, तो दोनों को फ़ायदा हुआ ना। और मैं ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले बताना चाहूँगा समरी के पहले, कि जो हम लोग के आइडल्स होते हैं, जो सुपरस्टार होते हैं, जो लोग होते हैं जिनको हम लोग आइडलाइज़ करते हैं, वो एक अलग स्टेज में हैं, उनकी एक अलग लाइफ़ है, वो एक अलग ही लीग में है। वो एक ऐसी लीग में है कि वो अपने फ्लॉज़ चुटकियों में छुपा सकते हैं। उनकी जो भी ख़ामियाँ हैं, जो भी उनकी गलत चीज़ें हैं, गलत हैबिट्स हैं, वो आराम से वो लोग छुपा सकते हैं क्योंकि उनके पास पावर है और पैसा है। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो यही देवता है, यही यही मेरा पापा है, मैं तो इसको ही पूजूँगा, ये वो। तो कभी भी किसी को अपना बाप मत बनाओ इंटरनेट पे, और हमेशा इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी को प्रैक्टिस करते रहो। ज़रूरी नहीं है कि ये जो आप जिसको आप आइडलाइज़ करते हो वो उसको आप डिफेंड करते रहो और ये वो करते रहो व्हाइल निगलेक्टिंग जो रियलिटी है। और यही कहना चाहूँगा कि जिसको आप आइडलाइज़ कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक इंसान ही है, और इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, सबके अंदर कोई फ्लॉज होते हैं। और अगर इंसान परफेक्ट नहीं हो सकते तो आपके आइडल्स जिसको आप आइडलाइज़ कर रहे हो वो भी कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। तो उनको देखो, उनको समझो, और जो अच्छी चीज़ें हैं वो लाओ, लेकिन उनको देख के ये ज़रूर समझो कि क्या रील है, क्या रियल है। अब हम लोग आ जाते हैं समरी की तरफ।
तो समरी ये है कि अवॉइड कॉपिंग समवन एंटायरली, फोकस ऑन देयर बेस्ट क्वालिटी। दूसरा ये है कि बिल्ड अ यूनिक आइडेंटिटी बाय लर्निंग फ्रॉम वेरियस पीपल। अलग अलग लोगों से सीखो, उनकी सारी अच्छाइयों को अपनी अच्छाइयाँ बनाओ और खुद अच्छे बनो। सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु इंस्पायर एंड अपलिफ्ट यू। तो रियलिस्टिकली अगर हम लोग बात करें तो 90% ऑफ द केस में ये होता है कि जो हम लोग का सर्कल होता है, जो हम लोग का फ्रेंड सर्कल होता है, वो हम लोग की लाइफ डिफाइन करता है कि कैसे हम लोग फ्यूचर में होंगे एज अ पर्सन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब लगेगी ये वो, करियर वाइज मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनैलिटी वाइज बात कर रहा हूँ। जो हम लोग के आसपास लोग होते हैं वो अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, और जो उनका इन्फ्लुएंस होता है हम लोग की लाइफ में वैसे ही हम लोग बनते हैं आगे। और जो हम लोग का फ्रेंड सर्कल होता है, जो हम लोग को गलत चीज़ें सिखाता है, गलत चीज़ें करने को कहता है, और हम लोग को एक एक पॉइंट ऑफ लाइफ में अटका के रखता है, मतलब हम लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग ख़राब बनते जा रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है। और ऐसे सर्कल जो आपको कन्विंस कर देते हैं, जो आपको कन्विंस कर देते हैं कि जैसे भाई तुम हो, हम वैसे ही तुम्हें एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, इंस्टेड ऑफ एनकरेजिंग यू टू ग्रो। वो नहीं चाहते कि आप ग्रो करो। वो वैसे दोस्तों ने, वैसे फ्रेंड के सर्कल ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई तुम तो हमारे जैसे हो, हमारे भाई हो तुम तो, तुम्हें क्या पढ़ भाई छोड़ो यार पढ़ाई वढ़ाई, तुम ऐसे ही हो ना मेरे जैसे, और हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये सबसे खराब रहता है भाई इन्फ्लुएंस, ये कभी मत होने दो अपने साथ। और ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली घर वाले भी कर देते हैं। जब हम लोग के माँ बाप जो होते हैं, हम लोग के फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो अपने बच्चों को एक्सेप्ट कर लेते हैं जब वो देखते हैं कि हमारा बच्चा बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत पेन में है, वो एकदम बहुत ही लो पॉइंट में है अपनी लाइफ में, वो बहुत ही लाइक कोशिश कर रहा है, तो वो कहते हैं कि एक्सेप्ट कर लेते हैं वो कि बेटा तुम्हें नहीं ज़रूरत है ये सब करने की, हम तुम्हें पाल लेंगे, हम तुम्हें रख लेंगे, हम तुम्हें खाना खिला देंगे। जो एक पेरेंट के पीओवी से देखा जाए तो बहुत ही सुंदर बात है। इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अ पेरेंट कैन डू, टू बी ऑनेस्ट। बट उस बच्चे के अंदर ऐसे ख्यालात आ जाते हैं कि भाई मुझे तो एक्सेप्ट कर लिया गया है, अब मुझे मेहनत करने की ज़रूरत ही क्या। जब मुझे एक्सेप्ट कर लिया गया है और फिर मैं एक ऐसे इल्यूज़न में अब आ गया हूँ कि मुझे एक्सेप्ट कर लिया गया है और मुझे अब मेहनत करनी है नहीं, और जो भी मेरे अंदर पोटेंशियल था वो मैं अब नेग्लेक्ट कर दूँगा, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, अब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे इन्फ्लुएंस होके कई लोग अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर लेते हैं। अब हम लोग एक स्ट्रेट डिफरेंस हम लोग देखेंगे कि क्या गुड पीयर्स इन्फ्लुएंस होता है और क्या बैड पीयर्स इन्फ्लुएंस होता है। गुड पीयर्स इन्फ्लुएंस आप समझ ही गए होंगे कि लोग आपको अपलिफ्ट करेंगे, आपको न्यू नॉलेज देंगे, नई चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे कि ये होता है, ये होता है, आपको पुश करेंगे कि आप अपना पोटेंशियल रीच कर पाओ, कि जो आप उनको लग रहा है कि आप अचीव कर सकते हो वो आप करो। आपकी स्किल्स जो हैं, जो आपको लगता है, आपको डाउट आ रहा है, वो उसको रिफ़ाइन करवाएँगे कि नहीं कर भाई कर, मेहनत कर। तो ये सारे होते हैं गुड पीयर्स इन्फ्लुएंस। और बैड पीयर इन्फ्लुएंस, उनको मालूम होता है भाई कि तुम कितने पानी में हो, ठीक है, तुम कितनी चीज़ें उखाड़ सकते हो, तुम कितनी चीज़ें उखाड़ नहीं सकते हो, कितनी चीज़ें तुम कर सकते हो, कितनी चीज़ें नहीं कर सकते हो, लेकिन वो तुम्हें बस सिंपली एक्सेप्ट कर लेते हैं और बहुत ही कंफर्टेबल तुमको कर देते हैं कि भाई जैसे तुम हो यार वैसे रहो। तो एक पॉइंट पे ही आप वहीं रुके रह जाते हो, लेकिन आपके अंदर जो पोटेंशियल था, जो ग्रो करने का पोटेंशियल था, वो आप दूर हो जाते हो उससे। वैसे दोस्त आपको दूर कर देते हैं उस पोटेंशियल से, उस लाइक स्ट्रगल, उस हसल से दूर कर देते हैं जो आप करके और अच्छी चीज़ें अचीव कर सकते थे। और वो
अक्सर ऐसे करते हैं कि क्यों टेंशन लेता है यार, इतना हो जाएगा सब यार, हो जाएगा। दिस इज़ नॉट गुड। अब हाउ टू स्पॉट डिफरेंस। डिफरेंस आपको अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तो आपको पता होगा कि कैसे डिफरेंस स्पॉट करते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है अभी भी तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि हमारा कल एग्ज़ाम है, मेरा कल एग्ज़ाम है, तो और बहुत मुझे प्रेशर हो रहा है कि यार क्या होगा, कैसे होगा। तो अगर कोई टॉक्सिक फ्रेंड होगा तो वो जानबूझ के डिस्ट्रैक्ट करेगा कि भाई ये देख, भाई यहाँ चलते हैं, भाई मुझे भूख लगी है, यार इधर चलते हैं, या कुछ काम करवा दे मेरा, अरे पढ़ लेंगे यार, कल पढ़ लेंगे ये। तो वो कुछ ना कुछ अनप्रोडक्टिव आपकी लाइफ में लेके आएगा ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम प्रिपेयर ना कर पाओ। और ये बहुत ही चीप ट्रिक होती है जो लोग करते हैं, इट्स फकिंग डिस्गस्टिंग। लेकिन जो सच्चा दोस्त होगा वो आपके साथ पढ़ेगा भाई, वो साथ पढ़ेगा, या तो वो अलग पढ़ लेगा, आपको पढ़ने देगा, और फिर जब एग्ज़ाम हो जाएगा तब वो सारी चीज़ें करेगा, तब आपको लेके जाएगा कि चलो खाते हैं, इधर चलते हैं, उधर चलते हैं, इधर घूमते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस देख पा रहे हो। अब लेट्स से कि आप बहुत ही लाइक बिज़ी हो 9 टू 5 वाली जॉब पे। अब 9 टू 5 वाली जॉब 9 टू 5 वाली तो रहती नहीं है। 8 बजे आपको निकलना होता है, 7 बजे तक वापस आओगे, तो इट्स 8 टू 7 हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग घर से टेलीपोर्ट होके ऑफ़िस में नहीं पहुंच जाते। तो आप अपनी लाइफ से परेशान हो तो आपने अपने कलीग से कहा जो आपके साथ काम करता है कि भाई ऐसा है कि मुझे एक बिज़नेस आइडिया आया है, और मुझे लग रहा है कि यार वो काम कर सकता है, उसका मार्केट भी ज़्यादा नहीं है, और मैं लाइक थोड़े फंड्स भी कलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि फिर ये जॉब को छोड़ के मैं उस बिज़नेस को हैंडल करूँगा, ये बनाने का ट्राई करूँगा, बिल्ड करने का ट्राई करूँगा। तो अब यहाँ पे टॉक्सिक फ्रेंड तुम्हारा आएगा दिमाग खाने कि भाई ये क्या कर रहा है, भाई तेरे पास इतनी मेहनत से, भाई तूने, तेरे पे 12th के नंबर भी नहीं आए थे अच्छे, और तूने कॉलेज में भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, और तू अब सोच रहा है कि जॉब छोड़ देगा, तेरे पास पैसे नहीं आएंगे। बिज़नेस तुम्हारा अगर ठप हो गया तो ना जॉब रहेगी तुम्हारे पास, ना बिज़नेस। चुपचाप यहीं पे आराम से 9 टू 5 करता है, ज़्यादा उड़ मत। अरे वो देख क्या लड़की जा रही है, तो ये सारी वो डिस्ट्रैक्ट कर देगा। तो फिर एक टाइम पे अगर और भी ऐसे लोग हैं, 4-5 लोग अगर वो चीज़ को, उस चीज़ पे एम्फसाइज़ करेंगे, तो एट सम पॉइंट हम वो मान लेते हैं कि हाँ यार चल छोड़ यार ये वो। लेकिन जो अच्छा ग्रुप होगा वो समझेगा कि हाँ भाई तू इस चीज़ पे स्टडी कर, तू अपनी 9 टू 5 वाली जॉब भी कर, लेकिन जैसे ही तू घर जाता है, घर जाने के बाद तू स्टडी कर, जॉब को मत छोड़ना तुम। जॉब को छोड़ दोगे तो तुम्हारा एक लौता इनकम सोर्स कम होता जाएगा। तो मेरे से कहे अगर फ़ंड्स की ज़रूरत है तो मैं फ़ंड्स दे दूँगा, और घर पे टाइम निकाल के स्टडी कर बिज़नेस के बारे में। अगर बिज़नेस चल जाता है तब साथ में आराम से जॉब छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप डिफ़रेंस समझो कि जो आपका पोटेंशियल गिरा रहा है और जो आपको मेंटेन करके ग्रो करने के लिए हेल्प कर रहा है, तो आपको क्या करना है, ये जो मिडल फिंगर है वो टॉक्सिक फ्रेंड को दिखा देनी है। और अब आपको बस इतना समझना है कि अच्छे लोग हर जगह हैं, बुरे लोग हर जगह हैं। बुरे लोग अगर कहीं ज़्यादा हैं तो अच्छे लोग भी कहीं ज़्यादा हैं। बस हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग को किसके साथ रहना है, और अपने आसपास ऐसे लोगों को अपने ऐसे लोगों के साथ घिरे रहो जो आपको अपने आप को इम्प्रूव करना सिखाएंगे और चैलेंज आपको देंगे कि आप और बेहतर करो इससे। और बस इतना याद रखो कि अकस्टम्ड हो जाओ अकेले रहने से, क्योंकि कहीं-कहीं ऐसा होता है कि लोग नहीं मिल पाते हैं, या ऐसी जगह होती है जहाँ सारे लोग ख़राब हैं। तो अकेले रहने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे कोई अच्छा इंसान है ही नहीं, तो आप खुद वो अच्छे इंसान बनो। अब देता हूँ मैं एक एक्सरसाइज में आपको कुछ नहीं करना है। आपके अभी जितने भी दोस्त हैं, जितने भी दोस्त, ये बस सोचो वो किस टाइप के दोस्त हैं, और क्या वो आपकी हेल्प कर रहे हैं या आपको टिका के रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, हम लोग को अपनी लाइफ में हर टाइप के दोस्त चाहिए होते हैं। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो सिर्फ हम लोग के गेम जिनके साथ हम लोग खेलते हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं
के साथ हम लोग करियर वाली चीज़ें शेयर करते हैं। कुछ लोग ऐसे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हम लोग की पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत जानते हैं। तो दोस्त काफ़ी टाइप के होते हैं, लेकिन आपको ऐसे दोस्तों से दूर रहना है जो आपको उसी पॉइंट पे रखे रहते हैं लाइफ में और ग्रो करने नहीं देते हैं। तो समरी की बात अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो नोटपैड अपना निकाल लो, नोटबुक निकाल लो और लिखो, एवेलुएट योर फ्रेंड सर्कल रेगुलरली। क्योंकि जो इंसान अभी जैसा है ज़रूरी नहीं है कि वो 2 साल बाद भी वैसा रहे। वो अगर अभी ख़राब है तो वो और ख़राब हो सकता है, अगर अभी अच्छा है तो बाद में भी ख़राब हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। तो रेगुलरली अपना चेक करते रहो जो आपके आसपास के दोस्त हैं वो कैसे हैं, उनका क्या है। अगर वो गलत दिशा पे जा रहे हैं, वो गलत इंसान बन गए हैं, तो वो उन्होंने वो चूज़ कर लिया है वैसा बनना, तो वैसे लोगों से दूर रहो। और दूसरा है स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु मेक्स एक्सक्यूजेस फॉर मीडियोक्रिटी। जो लोग ऐसा समझाते हैं कि भाई ठीक है यार, इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, दिस इज़ मोर देन इनफ, ज़्यादा क्या सोचना, इट्स ओके, सब भी तो वैसे ही है। डोंट स्टिक विद दोज पीपल हु सी योर पोटेंशियल एंड वोंट लेट इट गो टू वेस्ट। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपका पोटेंशियल रिकॉग्नाइज कर सकें और उसको वेस्ट ना जाने दें। वो कहेंगे तुमसे कि भाई कर भाई, इसको अगर तुम्हें आता है तो ये कर। और हैव द ऑडेसिटी इन करेज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट टू वॉक अवे फ्रॉम सच पीपल प्लेसेस एंड थिंग। कुछ टॉक्सिक लोग होते हैं जो हम लोग को नीचे गिराते हैं, कुछ टॉक्सिक वर्क प्लेस होते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। अगर वो कुछ बुरा कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको नीचे गिरा रहे हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं चीज़ों से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लीव देम। अब हम लोग बात करने वाले हैं फाइनल पॉइंट के बारे में, एस्केप फ्रॉम लक फैक्टर ट्रैप। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जो उन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन के बारे में। बहुत से लोग अपनी लाइफ में परेशान रहते हैं, एक एवरेज सी लाइफ जी रहे होते हैं, क्योंकि अभी तक जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं वो कहीं ना कहीं वो गलतियां करते हैं और वो गलतियों से सीखते नहीं हैं। और जो मैंने अभी चीज़ें बताई हैं ऐसा होगा कि वो लोग कभी किए ही ना हो बहुत सी चीज़ें, तो एंड में किसी न किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, या एकेडमिकली या फिर किसी लाइफ की प्रॉब्लम। पर कुछ लोग ऐसे लकी होते हैं जिनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, जैसे कि डॉली चाय वाला। और वो लगता नहीं है। पर आप खुद सोच के देखो कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो डॉली चाय वाला के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो। इट्स नियरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि डॉली चाय वाले को फेम मिलने से पहले क्या वो एक लाइफ मेंटेन नहीं कर पा रहा था, क्या उसको भीख मांगनी पड़ रही थी, वो तब भी वो पहले भी वही कर रहा था। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ समझनी पड़ेगी और आप समझ जाओगे, आई होप आप समझो जब ये पॉइंट पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब ये समझो डॉली के लिए तो ये एकदम मिरेकल था जिससे उसकी लाइफ चेंज हो गई, लेकिन तुम्हारा क्या तुम भी इंतज़ार में रहोगे कि आपके साथ भी कोई मिरेकल हो? लक पर यकीन करना ही बहुत बड़ा रिस्क होता है, और जो लोग अपनी लाइफ का बेस ही मिरेकल पे सेट कर देते हैं उनको हमेशा डिसअपॉइंटेड ही मिलता है। जैसे आपने सुना होगा, एक न्यूज़ आई थी कि आईपीएल ऑक्शन का कोई तो था, एक बच्चा था, तो उसको करोड़ों का प्रॉफिट हो गया था। उसने आईपीएल में ऑक्शन वगैरह में कुछ तो लगाए थे पैसे, तो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। तो दूसरे लोग उसकी सक्सेस को देख के अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगे कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं मिला यार, मैं भी लगा देता है ये वो। तो ये क्यों आया, ये थिंकिंग क्यों आया? क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी होप करते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ मिरेकल हो, हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा लकी हो जिससे हम लोग करोड़पति बन जाएं। तो ये आना ही नहीं चाहिए। तो उस पे ही हम लोग अब बात करते हैं कि वाई रिलाइंग ऑन लक इज़ डेंजरस। तो सबसे बड़ी खराबी जो लक पे यही है कि जो उस पे यकीन कर लेता है पूरा,
वो अपनी ज़िंदगी तक दाँव पे लगा देता है। और जब वो मिरेकल नहीं होता है, जब वो लकी नहीं होता है, जब उसकी लॉटरी नहीं लगती है, तो वो अपनी किस्मत को ब्लेम करता है कि भाई हम तो अनलकी पैदा हुए थे, हम इस तारीख को पैदा हुए थे, हम उस तारीख को पैदा हुए थे, ये था, वो था। वो सारी चीज़ें ढूँढ लेता है उस चीज़ को, उस फीलिंग को वैलिडेट करने के लिए कि यार हम तो अनलकी हैं, हमारे साथ इस वजह से ऐसा-ऐसा हुआ, हमेशा ऐसा ही होता है। लक के ऊपर डिपेंड होने से जो हम लोग के हाथ में अभी चीज़ें होती हैं, उसका भी कंट्रोल हम लोग खो देते हैं और यही एक मेन रीज़न होता है जिससे बहुत से लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ट्रीट लक एज़ बोनस नॉट प्लान। ये जो लक फैक्टर होता है उसको एक बोनस की तरह ट्रीट करो, एक चार्म की तरह नहीं कि भाई हम तो लकी हैं, हमें तो भाई सब मिल ही जाता है। ये बहुत ही एक गंदी सोच है, क्योंकि अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो आप कुछ मेहनत नहीं करोगे, आप सारी चीज़ें लक पे छोड़ दोगे कि भाई ठीक है, लक पे ही है, देखा मैं लकी हूँ, सब हो जाएगा। ये नहीं करना है। अगर आप किसी चीज़ में लकी हो तो आप अच्छे से उसको चेरिश करो, उस मोमेंट में चेरिश करो। अगर आप कुछ जीत जाते हो, कुछ हासिल कर लेते हो लक की वजह से, लेकिन उस चीज़ पे गुस्सा करना या अपनी ज़िंदगी पूरी दाँव पे लगा देना, वो तो ठीक नहीं है। और इतना समझो कि जो लोग अपनी एफ़र्ट्स को, जो अपनी स्किल्स को, वो सारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, उन पे ध्यान देते हैं, उनको और एनहांस करते हैं, तो उनके लकी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि वो पहले से ही अपने आप को तैयार कर लिए हैं उन मोमेंट्स के लिए। और अगर वो लकी नहीं भी होते हैं, तो उनके पास स्किल्स तो है ही वो चीज़ करने के लिए। अगर वो लकी हो जाते हैं, साथ में साथ उनके पास स्किल्स भी है, तो वो और आगे बढ़ते जाते हैं। बस कंक्लूजन इसका यही है कि लक को एक बोनस की तरह ट्रीट करो, एक बेस की तरह नहीं। जो लोग अपनी लाइफ में एफ़र्ट्स लगाते हैं, वो जो उनको फिर सक्सेस मिलता है, वो सस्टेनेबल ज़्यादा रहता है। उसकी हम लोग के अंदर उसके वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग ने इतना हार्ड वर्क किया है और फिर हम लोग वो चीज़ जब पा लेते हैं, सक्सेस जब हम लोग को मिल जाती है, तो वो लंबे समय तक चलती है। अगर हम लोग लकी रहते हैं, अगर लॉटरी लग जाती है, तो उसकी हम लोग के अंदर वैल्यू नहीं होती है और वो कभी सस्टेनेबल नहीं होती है। क्योंकि अगर आपको करोड़ों की लाइक लॉटरी लग गई है और आपने सारे पैसे बर्बाद कर लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी दूसरी बार भी लॉटरी लगेगी। और मिरेकल्स का इंतज़ार करने से आपकी एनर्जी पूरी वेस्ट हो रही है। तो मैं यही कहूँगा कि उनको स्किल्स में लाइक इन्वेस्ट करो और अपने गोल पे फोकस करो और उन पे कंसिस्टेंटली काम करो। लक सिर्फ एक चेरी ऑन टॉप है, पूरा केक नहीं है। समरी अब इसकी ये है, तो लास्ट है, बस लिख लो इसको। लक इज़ अ बोनस नॉट अ फाउंडेशन। अवॉइड वेटिंग फॉर मिरेकल्स। एफर्ट्स लीड्स टू सस्टेनेबिलिटी। आई होप कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आया होगा और समझ में आया होगा कि मैं कैसे अपनी लाइफ को देखता हूँ, कैसे लाइफ अपनी जीता हूँ और क्या पॉसिबल गलतियाँ आपने शायद करी होगी और कैसे उनको इम्प्रूव आप कर सकते हो और पहचान सकते हो अपने आप को। एंड ऑलवेज़ रिमेंबर कि कभी देर नहीं होती है, ठीक है? ये सारी चीज़ें अगर आपको अभी पता चली हैं, तो कभी भी देर नहीं होती है अंटिल यू स्टार्ट थिंकिंग इट इज़। अब यहाँ पे स्क्रीन पे फ़ोटो बन के आ रही होगी, जिसको आप लाइक फुल स्क्रीन में स्विच करके एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारी एक्सरसाइजेज़ हैं जो मैंने दी हैं, ठीक है? तो ये एक्सरसाइजेज़ आप कर लो और ये रहे सारी समरी। इस समरी को मैं एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और उसको समझ सकते हो। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ एवरीवन। अपने अपने आप को भी ख़्याल रखो, अपने घर वालों का ख़्याल रखो, अपने दोस्तों का ख़्याल रखो। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और कोई भी अलग पॉजिटिव पॉइंट अगर ऐड करना चाहते हो जो मैंने मिस कर दिया होगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है? तो मैं उसको पढ़ूँगा और रिप्लाई करूँगा अच्छे से। और माफ़ करना, ये मेरी बहुत मेहनत से मैंने स्क्रिप्ट लिखी है और काफ़ी दोस्तों ने भी हेल्प किया है इसको रिव्यू करने में।
तो मैं काफ़ी चीज़ें भूल जा रहा था, तो मुझे बार-बार स्क्रिप्ट में देख के बोलना पड़ रहा था। तो आई होप इतना आप ध्यान नहीं दोगे, बट रैदर जो मैं बताने का ट्राई कर रहा हूँ, उस पे ज़्यादा ध्यान दोगे। और आपकी ज़िंदगी में एक्चुअल में अच्छे दोस्त जो हैं और आप चाहते हो कि वो और अच्छा करें, तो प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर करो और उनको बताओ कि कैसे आप ये सारी चीज़ें अवॉइड कर सकते हो जो मैंने वीडियो में बताई हैं कि क्या गलतियाँ नहीं करनी है। और अगर आपकी ज़िंदगी में भी दोस्त हैं और आप चाहते हो कि वो भी इम्प्रूव करें अपनी लाइफ़ को, तो प्लीज़ उनको ये वीडियो दो। वो भी समझेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूँ ये लोग वीडियो देखें और शेयर करें ताकि वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।